हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट द बेस्ट विद सुश्री। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी का पराठा। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके साथ मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी कैसे बनता है ये फूले फूले पत्ता गोभी का पराठा। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 कप आटा। आप चाहें तो सिर्फ आटा और सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। अब हम 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। पराठा का आटा लगाने के लिए आटे का अमाउंट का आधा ही पानी रखता है और ये आटा हमारी गूंद गया है। अब 1 छोटी चम्मच जितना ऊपर से ऐसे तेल लगाकर 20 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारी सेट होता है तब तक पराठा का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 पत्ता गोभी को अच्छे से साफ कर लिया है और इसे ऐसे कट कर लेंगे और इसे ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आधा ही पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है। और उसके साथ ही 1 गाजर को भी इसे पील करके ग्रेट कर लेते हैं। गाजर डालने से कलर के साथ साथ टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक सीप ले लेंगे और उसके ऊपर एक क्लीन कपड़ा ऐसे रख लेंगे और ये ग्रेटेड कैबेज और कैरेट को ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है और नमक डालने से और भी पानी छोड़ने लगता है। इसके लिए इसका ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये पानी को आप फेंकना मत, इसको आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच अदरक को ऐसे ग्रेट करके डाल देंगे। साथ ही एक बड़ा सा प्याज हम ऐसे ही फाइनली चॉप करके डालेंगे और आधा कप जितना कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 से 3 कटा हुआ हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे डाइजेशन के लिए और 1 छोटी चम्मच जीरा भी डाल देंगे। साथ ही 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डालना है और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 छोटी चम्मच जितना काली मिर्ची का पाउडर भी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच जितना कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून के ले रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसे ज़रूर डालें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मैं यहाँ पे रोस्टेड चने को पाउडर बना के ऐसे 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी। इससे बाकी जो भी मॉइस्चर होगा चने के पाउडर ऑब्जर्व कर लेंगे और ये पराठा हमारी टूटेंगे और फटेंगे नहीं। और नमक स्वाद अनुसार डाल देना है। अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो रोस्टेड चने के पाउडर के बदले थोड़ा सा बेसन को भी भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ डालने से ये बहुत ही अच्छा बाइंडिंग देता है। देखिए इस टाइप के बॉल्स बन जाता है और ऐसे ही हम बॉल्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे करीबन 10 इक्वल साइज का बॉल्स बना दी हैं। अब हमारी आटा चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारी आटा सॉफ्ट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट भी हो गए हैं और इसे और थोड़ा गूंद लेते हैं और इससे इक्वल साइज का ऐसे पेड़ा बना लेंगे। मैं यहाँ पे स्टफिंग के साइज का थोड़ा सा बड़ा बना ली हूँ और यहाँ पे मैंने 10 पेड़े ऐसे बना ली हैं। और थोड़ा सा सूखी आटा डस्ट कर लेंगे और रोलिंग पिन को भी थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं। एक आटे का पेड़ा लेंगे और इसको प्रेस करते हुए इसे साइड से पतला रखेंगे और बीच में मोटा रखेंगे और इसका एक बाउल बना लेंगे ताकि स्टफिंग हमारी निकले ना।
और थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है बीच में। अब हम एक स्टफिंग का बॉल रखेंगे बीच में और इसे इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि पराठा हमारी फटे ना। और थोड़ा सा सूखी आटा डस्ट कर लेते हैं और लोई को हल्के हाथ से दबाते हुए इसको बेलेंगे ताकि ये अच्छे से पतला हो जाए। और ये देखिए पराठा हमारी बिल्कुल नहीं फटे हैं, और फिर भी फट जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूखी आटा डस्ट कर लेंगे। और ऐसे ही हम अपने सारे पराठे तैयार कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा पलटा देते हैं, वो नीचे वाले पराठे को पहले सेक लेते हैं। और ये देखिए ये पहली वाली पराठा बिल्कुल गीला नहीं हुआ है, ना चिपका हुआ है। अब एक तावा गरम कर लेते हैं और इसके ऊपर हम एक पराठा डाल देंगे। जब ये एक साइड से ऐसे कलर चेंज हो जाए तो इसे पलटा देंगे और इसे दोनों साइड को ऐसे 2 मिनट के लिए पहले सेक लेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो घी के बदले ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे ऐसे पलटा देंगे और दोनों साइड से ऐसे घी लगाकर इसको साइड से प्रेस करते हुए गोल्डन होने तक पकाएंगे। और ये देखिए पराठा हमारी कितने अच्छे से फूले फूले बने हैं और दोनों साइड से अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और ऐसे ही सारे पराठा तैयार कर लेंगे और इसे हम रायता और मोमो चटनी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं एक पराठा को काट कर अंदर से दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना अंदर से भी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस तरह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसी बनी आपकी अनुभव मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।